प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मानता हूँ कि जब हम चर्च का ग्रुप देखते हैं तो चर्च का ग्रुप हमने इसलिए बनाया है कि लोग उसमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें और लोग उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट डालते भी हैं। मैं आपको बताना मानता हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट का मतलब ये कि हम जब किसी परेशानी में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, किसी समस्या से फंसे होते हैं, कोई काम हमारा नहीं करना होता है तो हम उसको डालते हैं और हम उसको शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज मेरा टॉपिक भी उसी पे ही है। आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उसी बारे में समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड कि जब हम बीमारी में होते हैं तो हमें चंगाई को कैसे प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मानता हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको बताना मानता हूँ जब समस्याओं में खड़े होते हैं, बीमारी से घिरे होते हैं, समस्याओं में हमें रास्ता नहीं नजर आ रहा होता है, तकलीफें हमें घेरी होती हैं, तो मैं आपको बताना मानता हूँ आज जो रेफरेंस हम खुलवाने वाले हैं, इन रेफरेंसेस को आप लिख लीजिएगा और जब बीमारी में पड़े हो तो इस वचन को उठा के पढ़िएगा। मैं आपको बताना मानता हूँ जब आप इसको पढ़ेंगे तो खुदा परमेश्वर क्या करेगा, आपके लिए रास्तों को खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये आशीष ये आपसे जुड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। ये चंगाई ये आपसे जुड़ी हुई है। कई बार अपनी परेशानी को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर परेशान हो जाते हैं, अपनी बीमारियों से हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैं आपको बताना मानता हूँ जब बीमारी आपके जीवन में आपको घेरे हो, बीमारी चाहे कोई भी हो सकती हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि यदि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आप उन्हीं दवाइयों के बोझ से तले दब जाएंगे। आप कहेंगे चलिए ठीक तो है, हमें बीमारी तो है, दवाइयाँ खा के काम चला लेंगे। मैं आपको बताना मानता हूँ खुदा ने हमें एक नाम दिया हुआ है, वो नाम यीशु दिया हुआ है। उस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि उस नाम को आप बोलेंगे तो बंधन खुलने लग जाते हैं। जब उस नाम को आप बोलते हैं तो बीमारी चंगे होने लग जाते हैं। वो नाम खुदा यीशु मसीह ने आपको दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको दिया है। मैं आपको बताना मानता हूँ जब कोई समस्याएं बीमारी आपको घेरे तो उस नाम का इस्तेमाल करिएगा। वो नाम उसने हमें सिर्फ याद रखने के लिए नहीं दिया है, उस नाम का इस्तेमाल हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मानता हूँ एक परमेश्वर के दास हैं, बेंगलौर के परमेश्वर के दास हैं। उनके जीवन की एक छोटी सी गवाही बता के मैं शुरू करूंगा। जब वो उनका जन्म हुआ तो जन्म के दौरान उनको एक बीमारी हुई। अब वो बीमारी का नाम कुछ ऐसा है जो मुझे याद नहीं रह रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा मुझे। मिट्रल वेल्थ प्रोलैप्स बीमारी कुछ ऐसी है, ये दिल की समस्या है। और दिल की समस्या ऐसी है कि जब इसका दर्द होता है तो जब ये तकलीफ जब बढ़ती है तो ये यहाँ सीने पे बहुत तेज दर्द होता है और दर्द ऐसा होता है कि वो असहनीय होता है। उस दर्द को आप सह नहीं सकते। वो दर्द ऐसा होगा कि आप दर्द के मारे एकदम तड़पने लग जाएंगे। एक पासवान हैं जिनका जन्म इस बीमारी के साथ हुआ। अब जन्म होने के बाद जब वो 24-25 साल के हुए, जब तक बीमारी को झेलते रहे, दवाइयाँ चलती रहीं और खुदा ने उनको चुना, उनको सेवकाई में लेके आया। जब खुदा उनको सेवकाई में लेके आया, उनकी मिनिस्ट्री के शुरुआती दिन थे और वो अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआती कर रहे थे और शुरुआत कर ही रहे थे। तो जब वो शुरुआत कर ही रहे थे तो एक समय ऐसा आया, उनकी शादी हो गई, एक बच्चा भी था उनका 1.5 साल का। और जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, वो मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों में थे। मैं आपको बताना मानता हूँ कि वो उनके सीने में दर्द फिर से चालू हो गया। एक समय तक तो दर्द नहीं था, लेकिन एक समय के बाद उनके सीने में फिर से दर्द चालू हो गया। वो आराधना कर रहे थे, एक मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि वो आराधना कर रहे थे, उनके सीने में दर्द चालू हो गया और दर्द इस कदर बढ़ गया कि दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा था। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद वो घर पे गए। घर पे जाने के बाद वो अकेले थे, घर पे जाने के बाद वो अकेले छत पे चले गए और छत पे जाने के बाद मालूम है खुदा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और वो प्रार्थना करते करते इस बात के लिए कहने लगे कि अरे खुदा, ये तूने बीमारी मुझे क्यों दी। मैं आपको बताना मानता हूँ कई बार हम और आप भी वो इजराइलियों वाला काम करने लगते हैं जो इजराइलियों ने उस लाल समुद्र पे खड़े होकर किया था। प्रेज द लॉर्ड। वो लाल समुद्र पे खड़े होकर परमेश्वर को चैलेंज कर रहे थे, उससे कह रहे थे कि अरे कहाँ हमें मरने के लिए ले आया, कहाँ हमें लेके यहाँ पे खड़ा कर दिया है, पीछे से वो मारने को चले आ रहे हैं, आगे लाल समुद्र है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बताना मानता हूँ कई बार हम चैलेंज करने लग जाते हैं। खुदा भी हमारा जानता है कि चैलेंज तो कर रहा है, लेकिन इसको अभी रास्ते दिखाना, इसको अभी आगे क्या होगा वो दिखाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मानता हूँ वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते वो रो रो के कहने लगे कि अरे ऐसा क्या कंडीशन कर दी, अभी मेरी वाइफ भी है, अभी उनकी हाल ही में शादी हुई है, उनकी 24 साल की वाइफ है, उनका 1.5 साल का बच्चा है। ये सारी कंफ्यूजन, सारी परेशानी, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, सारे ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे। मैं आपको बताना मानता हूँ उन्होंने प्रार्थना करी। प्रार्थना करते करते सुबह का 3 से 4 बज गया और 4 बज गया तो वो समय ऐसा था, क्रिसमस का टाइम था, तो उसके बाद न्यू ईयर का फंक्शन होना था। तो न्यू ईयर का जब फंक्शन होना था तो न्यू ईयर की जब डेट आई, 1 तारीख आई, तो वो दोबारा चर्च में आए। मैं आपको बताना मानता हूँ तकलीफ उनको उस समय भी उतनी ही थी, उनके सीने में दर्द बना हुआ था। लेकिन एक उस रात
जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि मैं तुझे चंगा करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो 1 तारीख आई, 1 तारीख को आराधना कर रहे थे, आराधना के बाद जब वो वचन को प्रचार करने लगे, मैं आपको बताना मानता हूँ वचन को प्रचार करते 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 उनके मन में ख्याल आया कि वो प्रोफेसी करें, और प्रोफेसी उन लोगों के लिए करें जो अपने दिल की समस्याओं से परेशान हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ उन्होंने उस दिल की समस्या के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी, उन्होंने वहाँ पे प्रोफेसी करना चालू कर दी, उन्होंने भविष्यवाणी करना चालू कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बताना मांगता हूँ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे और उनके दिल में दर्द बढ़ता चला जा रहा था, वो भविष्यवाणी करते चले जा रहे थे, उनके दिल में दर्द बढ़ता चला जा रहा था, वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके दिल में दर्द बढ़ता चला जा रहा था। मैं आपको बताना मांगता हूँ आराधना खत्म हुई, आराधना खत्म होने के बाद जब आराधना खत्म हुई तो उसके बाद चर्च के लोग जो वहाँ पे थे वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, और जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया गया। एक डॉक्टर आया, दूसरा डॉक्टर आया, तीसरा डॉक्टर आया, फिर चौथा डॉक्टर आया। वो देख रहे थे, रिपोर्टें उनकी देख रहे थे, सारी रिपोर्टों को लेके गए। डॉक्टर ने उनसे पूछा समस्या कब से है, उन्होंने बताया। अभी रिपोर्टें उनकी पुरानी रिपोर्टों के आधार पर उनसे पूछ रहे थे कि समस्या आपको कब से है, उन्होंने बताया कि समस्या मुझे बचपन से है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे बाद डॉक्टर उनके पास मालूम उन्होंने क्या कहा, आप जो समस्या बता रहे हैं वो आपकी समस्या है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो समस्या आप बता रहे हैं वो समस्या है ही नहीं। मैं आपको बताना मानता हूँ कि हमें और आपको क्लेम करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम क्लेम ही नहीं करते हैं, हमें खुदा परमेश्वर ने अधिकार तो दिया है लेकिन हम उस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें और आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मानता हूँ थोड़ा हमें जिद्दी बनने की जरूरत है, थोड़ा जिद्दी बन जाने की जरूरत है। हमने कल रात में पोस्टर एक शेयर किया था व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा हुआ है जिद्दी। जिद्दी मालूम क्यों लिखा हुआ है? हमें जिद्दी बनने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जिद्दी खुदा परमेश्वर के सामने बनने की जरूरत है कि हमें सामर्थ को चाहिए तो हमें सामर्थ चाहिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें चंगाई चाहिए है तो हमें चंगाई चाहिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बीमारियों से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मानता हूँ कई बार हम कॉम्प्रोमाइज जब करते हैं तो खास तौर पर हम चर्चेस से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम चर्चेस से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमारी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा सा बुखार आ गया, जुकाम हो गया, हमने क्या करा, अरे आज चर्च नहीं जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। बाद में पूछा फोन करके क्या हो गया, अरे थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो इसलिए नहीं है। मैं आपको बताना मानता हूँ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से आपने चर्च को छोड़ दिया। और वहीं एक शख्स ऐसा भी होता है जो इस बात के लिए क्लेम करता है तबीयत खराब होगी फिर भी मैं चर्च जाऊंगा। मैं आपको बताना मानता हूँ खुदा देख रहा होता है, खुदा कहता है चर्च जाने के लिए इसको सामर्थ की जरूरत है, चर्च जाने के लिए इसकी तबीयत तो खराब है लेकिन चर्च जाने के लिए इसको सामर्थ की जरूरत है, पैर खराब है लेकिन चर्च जाने के लिए इसके पैरों में सामर्थ होनी चाहिए, और इसको चर्च में जाना है तो उसको सामर्थ की जरूरत है, वो सामर्थ को भेज देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी तबीयत खराब है चर्च को नहीं जाएंगे तो कहेगा जब चर्च जाना ही नहीं है तो सामर्थ किस बात के लिए? जब आपको चर्च ही नहीं जाना है तो ठीक है, तो सामर्थ की जरूरत नहीं है। सामर्थ तो तब चाहिए ना जब आपको चलना पड़े, सामर्थ तो तब चाहिए ना जब आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़े। अब सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना है तो आपके पैरों में ताकत की जरूरत है, आपके लंग्स ठीक होने चाहिए, सांसों की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना मानता हूँ जब आप सामर्थ को मांगेंगे, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लाएंगे, टफ सिचुएशन में लाएंगे तो खुदावन आपको टफ बना देगा। वो आपको सामर्थ दे देगा, और सामर्थ इसलिए दे देगा कि अरे इसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, इसको सामर्थ की जरूरत है। ये घर पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, इसको सामर्थ की जरूरत है, इसको ताकत की जरूरत है, क्योंकि ये जाने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चलने फिरने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो व्यक्ति है जिसको आग को हमने दी है, ये आग को फैलाने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो इस सामर्थ को वो आग को हमको दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज कलाम से आपको 4 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, और ये 4 लोग ऐसे हैं जो जिद्दी थे, जिन्होंने जिद ठान के रखी हुई थी कि चंगाई चाहिए है तो चाहिए है। मैं आपको बताना मानता हूँ कि आप भी इन लोगों के समान बन जाइएगा। आप भी जिद को ठानिएगा कि नहीं, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए है, सामर्थ को चाहिए है, चंगाई को चाहिए है तो चाहिए ही है। पहले मैं 2 स्त्रियों से मिलवाऊंगा आपको, और पहली स्त्री आपको मिलेगी लूका की किताब 8 अध्याय उसका 43 से 47वां पद। ऐसा हमने कई लोगों से कहते हुए सुना है कि जो स्त्रियां होती हैं वो काफ़ी जिद्दी होती हैं, लेकिन मैं आपको बताना मानता हूँ कि अगर जिद वो सही चीज़ के लिए करें तो किस प्रकार खुदा जीवन को बदलता है, इस बारे में हम जानेंगे। लूका की किताब 8 अध्याय उसका 43 से 47 पद। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ,
और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे, जब सब मुकरने लगे, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तब पतरस उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ हाँ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हमने इस बात के लिए जाना कि एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, और उसके आगे लिखा हुआ है कि जब उसको लहू बहने का रोग था तो उसने अपनी सारी दिन में इंसानी बुद्धि के अनुसार सारा काम सब चीजों को दिखा दिया था, डॉक्टरों को दिखा दिया था, और एक डॉक्टर बदले, 2 डॉक्टर बदले, सब बदलते बदलते उसके पास जो पैसा था, पैसा भी खत्म हो गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। मैं आपको बताना मानता हूँ, जो बीमारी में होते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, तो कई बार हम लोगों के एडवाइसेस में फंस जाते हैं कि एडवाइस ये हमारी कि आप इस डॉक्टर को दिखा दो, इस डॉक्टर के पास गए तो बीमारी, अच्छा बीमारी एक ऐसी चीज होती है कि पैसा लगता है तो लगता चला जाता है। मैं आपको बताना मानता हूँ कि आप इस डॉक्टर को दिखा दो, इसको पैसा दिखा दो, इसको पैसा दे दो, ये काम हो जाएगा। उसने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, हर एक चीज उसने करके देख ली, उसकी सिचुएशन एकदम खराब हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था उसके पास। कलाम इस बात के लिए बताता है कि उसके पास ना तो उसके पास उसने अपनी सारी जीविका क्या करी थी, सब अपनी व्यर्थ कर डाली थी। जेब में पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक जिद थी जो उसके अंदर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, लेकिन एक जिद थी जो उसके अंदर थी, और वो जिद इस बात की थी कि उसको ठीक होना है। समय तो लंबा हो गया था, 12 वर्ष मायने रखता है, इतना लंबा समय हो गया था, लेकिन जब वो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी उम्मीद बाकी होगी। जब उसने यीशु के बारे में सुना होगा तो उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद बाकी होगी। वो अपने पड़ोस के घर में गई होगी, उसने पूछा होगा कि अरे वो कैसे सही होंगे, ऐसे वो जगह जगह भटक रही होगी, तो उसने एक नाम सुना होगा कि यीशु आने वाला है। मैं आपको बताना मानता हूँ, जब उसने नाम सुना होगा तो उसके अंदर एक उत्साह हो गया होगा, एक उम्मीद जागी होगी कि अरे यीशु के बारे में लोग इतना बता रहे हैं, यीशु के बारे में हमने सुना है, तो एक काम करते हैं, यीशु जब आएगा तो उसके पास जाके देखेंगे। और मैं आपको बताना मानता हूँ, यीशु वहाँ पे आया। जब यीशु वहाँ पे आया तो, लेकिन जब यीशु आया तो स्त्री के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि जब यीशु चलता था तो उसके साथ में एक बड़ी भीड़ चलती थी, एक बड़ी भीड़ उसको घेरे हुए चलती थी। अब ये स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, वो कमजोर स्त्री थी, वो पब्लिक को देख के डिमोटिवेट हो सकती थी। मैं आपको बताना मानता हूँ, जब सिचुएशन बड़ी हो तो आप डिमोटिवेट मत होइएगा, अब अपने आप को थोड़ा हिम्मत दीजिएगा, वचन से हिम्मत दीजिएगा, इस कलाम को पढ़िएगा। मैं आपको बताना मानता हूँ, वो स्त्री के लिए पीछे हटने के लिए बहुत से रीजन थे। एक तो पहले रीजन ये था कि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सारा कर लिया था, उसके पास अब उसको पता ही नहीं था कि उसको सामर्थ मिल सकती है, वो चंगी हो सकती है। और दूसरा डिमोटिवेट होने का कारण ये था कि उसको एक बड़ी भीड़ घेरी हुई थी। मैं आपको बताना मानता हूँ, जब आपके सामने समस्याएं आए, बीमारी आए, बड़ी चाहे जितनी भी क्यों ना हो, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा और हिम्मत रख के आगे बढ़िएगा। मैं आपको बताना मानता हूँ, जब वो स्त्री आगे बढ़ी तो लिखा हुआ है कि जब वो यीशु की तरफ जा रही थी तो लोग उसे क्या कर रहे थे, नीचे से जा रहे लोग उसे क्या कर रहे थे, कुचल दे रहे थे। वो कहीं ना कहीं तब जा रही होगी, एक बड़ी भीड़ उसको घेरे हुई है, वो पब्लिक के पास से पैरों के तले नीचे जा रही है, यीशु के पास जाने की कोशिश कर रही है, पब्लिक यीशु के ऊपर चढ़ी आती थी। तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि उसके कहीं हाथ दब रहा होगा, कहीं उसका पैर दब रहा होगा, उसके चोटें भी लग रही होंगी। मैं आपको बताना मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताना मांगता हूँ कि उसके अंदर एक जिद थी, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो जिद इस बात की थी कि यीशु के पास जाना है, यीशु को छूना है। उसको मालूम था कि यीशु बात करे ना करे कोई बात नहीं, यीशु मुझे देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं उसको छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जिद उसके अंदर थी, वो यीशु के पास जाने लगी, पब्लिक कुचल रही थी। और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यीशु के पीछे जो लोग चलते हैं उनसे वैसे भी लोग नफरत करते हैं, उनको कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हिम्मत उस स्त्री के अंदर थी, वो उसके साथ पीछे उसके चलने लग गई, उसके जो लोग थे लोगों के पैरों के तले जाने लग गए। और जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, उसने सिर्फ उस वस्त्र को छुआ तो क्या हुआ, यीशु के शरीर से क्या निकली, सामर्थ निकली। और जब सामर्थ निकली तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यीशु को कहने की जरूरत पड़ी कि कोई स्त्री आ रही है, और जब उसके साथ जब पीछे पहुंची तो यीशु कहने की जरूरत पड़ी कि तुझे चंगाई मिल गई है, जो चंगाई मैं तुम्हें दिए देता हूँ। नहीं, यीशु के अंदर से खुद ब खुद सामर्थ निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने स्त्री ने यीशु के अंदर से सामर्थ को क्या किया, छीन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो करना आपको बताना मांगता हूँ, कई बार जब कोई चंगाई चाहिए हो तो आप छीन लेना खुदा प्रभु यीशु मसीह से। आप कहना कि मुझे
चाहिए है तो चाहिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्लेम करने की जरूरत है। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि चंगाई यीशु को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यीशु को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैंने तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दे दिया है। आप खुद इस बात के लिए क्लेम करेंगे और खुद उस परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यीशु के शरीर से सामर्थ निकली, और जब सामर्थ निकली तो यीशु को पता चला कि कुछ तो ऐसा यहाँ पे हुआ है जो इन पब्लिक के द्वारा नहीं हुआ। यीशु पूछने लगा किसी ने तो मुझे छुआ है। उसके साथ जो चेले लोग कहने लगे, अरे प्रभु कैसी बात कर रहा है, लोग तो तुझे इतने घेरे हुए हैं, तेरे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, तुझे और कोई ऐसी बात कर रहा है कि तुझे किसी ने छुआ है। उस स्त्री ने देखा, जब उस स्त्री ने जब उसको पता चला कि अरे मुझे सामने आना पड़ेगा, उस स्त्री ने बताया अपनी सारी चीजों को यीशु के सामने उसने बताया। तो यीशु ने क्या कहा, यहाँ की आखिरी आयत में लिखा है कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास जिद के समान होना चाहिए, क्योंकि जब हम जिद ठान लेते हैं किसी चीज की तो हम उसको पूरा कर देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम खुदा परमेश्वर मसीह के नजदीक रहते हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमारी जिद सही डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। कई बार आप कहेंगे अरे जिद की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जिद तो हम ठान लेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जिद आपकी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जब आपकी जिद सही डायरेक्शन में होगी तब आप आशीष को प्राप्त करेंगे। अभी अगर इसकी जिद होती कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, जब डॉक्टर नहीं सही कर पाए, बड़े बड़े वैद्य नहीं सही कर पाए, अरे ये क्या चंगा करेगा, यहाँ जाने से अच्छा है कि अरे हमने उस डॉक्टर के बारे में भी सुना है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है मेरा काम बन जाए। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर वो स्त्री के अंदर ये जिद होती कि अरे लोग ये यीशु क्या सही करेगा, दूसरा डॉक्टर वहाँ पे आया हुआ है उसके पास चले जाएं, या यहाँ पे चले जाएं, या दूसरी जगह पे चले जाएं, वहाँ से चंगाई को मिल जाएगी। मैं आपको बताना मांगता हूँ चंगाई प्राप्त उसको ना हो पाती, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे इस बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ये हम जिक्र भी ना कर रहे होते, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल था, एक जिद थी खुदा परमेश्वर मसीह के पास में जाने की, प्रेज़ द लॉर्ड, भैया वो उसके पास में गई और उसने क्या किया, चंगाई को प्राप्त कर लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमें और आपको भी खुदा प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में जाने की जरूरत है। और जब आपको जब बीमारियों से घिरे हो, जब परेशानी से आप घिरे हो, तो आपको जिद करने की जरूरत है, जिद कर लेने की जरूरत है, एक ठान लेने की जरूरत है कि नहीं चंगाई मुझे चाहिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चंगाई स्वर्ग से आपके ऊपर बरसने लग जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो रास्ते आपके बंद हो गए हैं, जो बंधन आपके बंधे हुए हैं, वो बंधन खुलने लग जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों खुलने लग जाएंगे? क्योंकि आपने इस बात को ठाना हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने इस बात को ठान के रखा है कि नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। और जब आप ऐसा ठान लेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते, तो खुदा परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे देगा। वो जान जाएगा कि अरे तो कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगा। अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो इसको सामर्थ्य चाहिए, ताकत चाहिए, तो वो ताकत अपनी परमेश्वर के भंडार से आपको देना शुरू करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक शख्स और है, एक स्त्री और है, उस स्त्री के बारे में हम जानेंगे। वो स्त्री आपको मिलेगी मत्ती की किताब 15 अध्याय उसके 22वें पद में। मत्ती किताब 15 अध्याय उसका 22वां पद। यहाँ पे एक स्त्री है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री थी। कनानी स्त्री थी, यहूदी नहीं थी। अगर आज की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि वो गैर जाति की थी या क्रिश्चियन नहीं थी। ये हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से क्रिश्चियन नहीं थी, लेकिन वो कनानी स्त्री थी, दूसरी जाति की थी। लेकिन जब उसने देखा कि प्रभु वहां से जा रहा है तो खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आई और चिल्ला कर इस बात के लिए कहने लगी कि हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, पर उसने उसे क्या किया, कुछ उत्तर ना दिया। अब आप सुनिएगा, यहाँ पर वो स्त्री क्या कर रही है, वो स्त्री यीशु के पास जाती है, चिल्ला कर बोलती है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। और यीशु देख रहा है कि वो स्त्री है, वो चिल्ला रही है, उसके पास आ रही है, वो चिल्ला के बार-बार बोल रही है कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु उसको देख रहा है, लेकिन देख के कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना मानता हूँ कि कई बार जब आपको जवाब ना मिले तो आप एक रट पकड़ लेना कि नहीं मैं उससे बोलती रहूंगी, मैं उसके पास जाती रहूंगी, मैं उससे बोलती रहूंगी। मैं आपको बताना मानता हूँ कि जब आप बोलते रहेंगे तो एक काम होगा। काम क्या होगा, आगे बढ़ें। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, यानी यीशु से विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है।
क्योंकि उसे विदा कर, क्योंकि वो मेरे पीछे विदा कर हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, वो स्त्री क्या कर रही थी, बार बार यीशु के पीछे जा रही थी, चिल्ला रही थी, चेले उसको रोक रहे थे, और उस स्त्री ने एक तरीके से कह सकते हैं कि चेलों का जीना हराम कर दिया था कि नहीं भैया यीशु वहां से जा रहा है, हम यहाँ से आके बोलेंगे हे मुझ पर दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। चेले उसको यहाँ से पीछे कर रहे होंगे, वो दूसरी जगह से यीशु के पास आ रही होगी, वो दूसरी जगह से यीशु के पास आकर बोल रही होगी कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चेले उसको वहां से भी पीछे कर रहे होंगे, वो तीसरी जगह से आकर यीशु के पास बोल रही होगी कि हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। और चेले उससे बार बार पीछे कर रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि यीशु सुन तो रहा है लेकिन यीशु जवाब नहीं दे रहा है। और ये चीज कहीं से किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि अरे वो स्त्री बार बार यीशु के पास जा रही है और यीशु उसको जवाब नहीं दे रहा है। इस पर चेले यीशु से कहने लगे कि इसकी बात सुनो भैया, इसको यहाँ से हटाओ, ये पीछे पड़ गई है, ये आती चली जा रही है, हम परेशान हो रहे हैं। वो चेले यीशु से रिक्वेस्ट करने लगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कई बार हमें और आपको भी ऐसे ही करने की जरूरत है। शैतान अगर आपके एक रास्ते को बंद कर दे, आप दूसरे रास्ते से आगे चले जाना। शैतान आपके दूसरे रास्ते को बंद कर दे, आप तीसरे रास्ते से आगे चले जाना। तीसरे रास्ते बंद करे, चौथे रास्ते से आगे चले जाना। जिद ठान लेना, मैं आपको बताना मांगता हूँ, यदि आप जिद को ठान लेंगे तो एक चंगाई आप प्राप्त करके जाएंगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये वचन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सुने और चले जाएं, ये वचन इसलिए है कि जब आप सुने तो आप चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। ये वचन आप जब कभी पढ़े तो आप चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। आपको उस स्त्री के समान बनने की जरूरत है। इससे पहले हमने स्त्री के लिए जाना कि वो स्त्री अपनी बीमारी से परेशान थी, वो यीशु के पास गई, उसे चंगाई मिली। और ये स्त्री अपनी बेटी के लिए परेशान है क्योंकि इसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, वचन बताने के लिए बहुत कुछ है। वो स्त्री खुद की बीमारी से परेशान थी, उसने चंगाई को प्राप्त किया। और यहाँ ये स्त्री अपनी बेटी के लिए परेशान है क्योंकि इसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ है। गैर जाति से बिलोंग करती है, ये क्रिश्चियन नहीं थी, उस समय कहा जाए तो ये यहूदी नहीं थी, कनानी थी। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, और इस बात के लिए जब आगे पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, इस पर हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अरे बाप, ये तो यीशु उस स्त्री की बेइज्जती कर रहा है। क्या कह रहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना क्या करना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु। देखिए वो लेडीज क्या कर रही है, स्त्री क्या कह रही है, यीशु ने क्या बोला कि लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना। इसका मतलब है कि यीशु उसको क्या बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वचन ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आप तो कहेंगे अरे यीशु कुत्ता। आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा। उसने क्या बोला कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, जो उनकी स्वामियों की मेज से क्या करते हैं, गिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर इसलिए यहाँ पे स्त्री ने क्या कहा कि अरे चलिए ठीक है, आप कुत्ता बोल रहे हो, मैं कुत्ता सही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो मालिक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रही है, कह रहे मैं ठीक हूँ, आप मुझे कुत्ता बोला ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं एकदम नीचे गिरूँ, लेकिन आप तो मालिक हो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या बोला कि जो बचे आप पहले इनको दे दो, जो बचे वो मुझे दे देना, वो मैं आपको उससे काम चला लूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ, कई बार जब लोग आपको नीचा दिखाएं तो आपने खुदा की बात कर देना। मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जब उनको संसारिक रीति से नीचा दिखाया जाए तो वहां पे इस बात के लिए क्लेम करने पाए कि मेरा खुदा कितना ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर स्त्री ने यही किया, उसको नीचा यीशु ने बोला, लेकिन स्त्री ने कहा कि अरे ठीक है, मैं कुत्ता ही सही, किसी लायक नहीं हूँ, कोई बात नहीं, सब चलता है, लेकिन मेरे खुदा तू तो स्वामी है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू तो वो प्रभु है ना जो चंगाइयों को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू तो प्रभु है ना जो दुष्ट आत्माओं को भगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यहाँ पे एक काम हुआ, और वो काम ये हुआ कि जब उसने इस बात के लिए बोल दिया कि अरे ठीक है, जो बचे, जो अपने लड़कों को दे रहा है खाने के लिए, वो जो बच जाए वो हमें दे देना, जो टुकड़े मिलेंगे उससे भी मेरा काम चल जाएगा। उसका विश्वास बढ़ा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और विश्वास ने काम कर दिया। आगे बढ़े, क्या लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तेरे लिए वैसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। और उसकी बेटी उसी घड़ी से क्या हो गई, चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास उसकी माँ ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास उसकी माँ ने किया, और वो दूसरी जाति से बिलोंग करती थी। यीशु उसको बोल रहा था कि अरे तू तो कोई दूसरी जाति की है, ये सब तेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका विश्वास आपको क्या करता है, आपको चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास आपके घर को चंगाई को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका विश्वास आपके लोगों को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास आपका होना चाहिए, लेकिन विश्वास मजबूत होना चाहिए। विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी को नीचा दिखाया तो आप ठीक है, नीचा दिखा दिया, आप तो किसी लायक नहीं है, हम तो प्रभु
प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन लोग हमें फिर भी अपमान कर रहे हैं। हम तो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आज का समय ऐसे है कि जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं उनको नीचे गिरा दिया जा रहा है, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं उनको दबा दिया जा रहा है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर वो दब के बैठ गए तो वो चमत्कारों को नहीं देखने पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, जो दबे और दबे होने के बाद भी इस बात के लिए क्लेम कर दिया कि मेरा खुदा कितना ऊंचा है, तो वो चंगाइयों को भी प्राप्त करेंगे, सामर्थ को भी देखेंगे। और यहाँ पर ये नहीं हुआ, वो स्त्री के विश्वास ने उसकी बेटी को चंगा कर दिया। और चंगा नहीं किया, यीशु ने एक शब्द को बोला, उस शब्द पे हमें गौर करने की जरूरत है। वो शब्द उसने ये बोला कि जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। हमारा विश्वास हमें इस बात के लिए यीशु से कहना चाहता है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे लिए हो। हम अपनी जो चाहत है, हमारी जो हमारी डिजायर है, वो क्या हो, पूरी हो। लेकिन तब होगी जब हम खुदा यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे और थोड़ा जिद्दी बन के चलेंगे। अगर हम जिद्दी नहीं बन रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया चलता है, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ खुदा बोलेगा ठीक है हो गया चलता है। लेकिन हमें सब इस बात के लिए कहने की जरूरत है कि नहीं, हमें चाहिए है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आप बोलते हैं कि हमें चाहिए है तो फिर वो देगा। प्रार्थना को उत्तर एक बार में ना मिले कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रार्थना करिएगा, दूसरी बार ना मिले तीसरी बार प्रार्थना करिएगा, तीसरी बार ना मिले चौथी बार प्रार्थना करिएगा। मैं कहता हूँ जब तक उत्तर ना मिले तब तक प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर खुदा स्वर्ग में विराजमान है, वो क्या करेगा कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। एक समय आएगा वो कह देगा कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मालूम है क्यों कहेगा? क्योंकि वो आपके विश्वास को देखेगा। वो हमारी रौनक को, हमारी शौहरत को, हमारे औहदे को नहीं देखता कि जिसका औहदा ज्यादा बड़ा है उसकी पहले सुन ली जाए, जिसका औहदा नीचा है उसका बाद में नंबर आएगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो हमारे विश्वास को देखता है, वो हमारे विश्वास को जांचता है, वो हमारे मनों को जांचता है। और जब वो हमारे विश्वास को देखेगा तो इस बात के लिए कहेगा कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमने 2 लोगों के बारे में भी सुना। मैंने 4 लोगों की बात की थी। ये 2 लोग तो स्त्रियां थी, अब स्त्रियों के बारे में बात कर रही थी। अब ऐसा ना हो कि भाई लोग सोचे कि भाइयों के बारे में कुछ नहीं है। अब मैं एक भाई से आपको मिलाना चाहता हूँ, एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ, और वो शख्स आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसके 2 पद को जरा पढ़ें। यहाँ पर एक आदमी है जिसको 38 वर्ष से रोग है और बेचारा परेशान है। 38 वर्ष हो गया है और रोगी है, बीमारी ने उसे घेरा हुआ है, और वो बैतसैदा के कुंड में के पास में इंतजार करता रहता है। उसको ये मालूम होता है, खैर पढ़ दे पूरा, फिर हम बताते हैं आगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। हाँ, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं आपको बताना मांगता हूँ, एक शख्स है 38 वर्ष हो गए, 38 इयर्स, एक लंबा समय होता है, बीमार हो गया। अब बीमारी उसकी दशा ऐसी हो गई कि वहाँ पे पड़ा रहता था, लेकिन उसको एक उम्मीद थी, इसको एक बात मालूम थी, ये जो बैतसैदा का कुंड है ये एक नियुक्त समय आता है जब खुदा के दूत लोग इस समय पानी को हिलाते हैं, और जो पानी हिलाने के बाद सबसे पहले इस कुंड में उतरता है वो चाहे उसकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे ऐसी बीमारी क्यों ना हो जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया होगा, लेकिन जो व्यक्ति पहले इस कुंड में उतरेगा वो चंगाई को प्राप्त कर देगा। और ऐसा होता था। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये 38 वर्ष हो गए थे साथ में वहाँ बैठे बैठे, लेकिन 38 वर्ष हो गए थे बीमारी में पड़े, और ये बेचारा वहाँ जा नहीं पाता था। क्योंकि ऐसा होता था कि जब भी पानी, जब स्वर्गदूत लोग उसके आगे पानी को हिलाते थे तो इसके जाने से पहले कोई दूसरा वहाँ पे जाके चंगाई को प्राप्त करके डुबकी लगा के चला आता था। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि 38 वर्ष हो गए, लंबा समय हो गया था। 38 वर्ष बहुत होता है। जब इसको पढ़ रहे थे तो मन में इस बात के लिए आ रहा था कि 38 वर्ष इंतजार कर रहा था वो इस बात के लिए कि अरे हम चंगाई को प्राप्त करेंगे, चंगाई हमें मिलेगी। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि अगर आज के समय के लोग होते तो मैं समझता हूँ कि 1 साल 2 साल में वापस चले आते, कहते हैं ठीक है नहीं मिल रही चंगाई, कोई बात नहीं, अरे चलो वापस। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि 38 वर्ष उसने इंतजार किया, और आज के समय में
हमारी समस्या ये है कि कई बार हम चर्चेस में जाते हैं इसलिए हैं कि हमें चंगाई मिल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि हम चंगाई को मिले। हम चंगाई के कारण चर्चेस में जाते हैं, 1 संडे गए, 2 संडे गए, 3 संडे गए, 4 संडे गए, चंगाई नहीं मिली, हमने चर्च बदल दिया। दूसरे संडे गए, 1 संडे गए, दूसरे चर्च में 1 संडे गए, दूसरे संडे गए, तीसरे संडे गए, चौथे संडे गए, वहाँ पे चंगाई नहीं बनी, फिर हमने चर्च बदल दिया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आज के समय के लोग होते तो यही होता और चंगाई को प्राप्त ना करता। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि 38 समय, उस लंबे समय उसने वहाँ पे दिया, क्योंकि उसको पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि वो चंगाई को प्राप्त करेगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि एक लंबा समय उसने इतना दिया, उसका विश्वास बड़ा हुआ था। निराश होने के लिए उसके पास बहुत कुछ था, अपसेट होने के लिए उसके पास बहुत कुछ था, पीछे हटने के लिए भी उसके पास बहुत कुछ था, क्योंकि उसने लंबा समय देखा हुआ था। 38 साल उसने देखे हुए थे, बीमारी में पड़े 38 साल को देखा था। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आपकी समस्याएं बड़ी होंगी, लंबे समय से घिरे होंगे आपको लग रहा होगा कुछ नहीं होगा, और आप 2 साल में सोचे अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, 1 साल में सोचे अब तो कुछ नहीं हो सकता है, आप इस वचन को उठा के पढ़िएगा। यहाँ पे 38 वर्ष का भी जिक्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आप 1-2 साल में निराश हो जाते होंगे, 6 महीने में निराश हो जाते होंगे, बीमारी अगर 1 साल से लंबी हो गई तो निराश हो जाते होंगे, 2 साल से लंबी हो गई तो निराश हो जाते होंगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि इंसानी सोच के अकॉर्डिंग आप निराश हो सकते हैं। कई बार हम भी निराश हो जाते हैं कि जब कोई बीमारी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि वचन हमें सामर्थ्य देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमार है, 38 वर्ष से परेशानी को झेल रहा है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है इसका, लेकिन ये इंतजार में बैठा है कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब बीमारी बड़ी होगी तो खुदा भी देखेगा, तो मालूम है खुदा देख के क्या कहेगा, इसको दूध की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं अपने बेटे को भेजूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, चंगाई पाने के लिए बैतसैदा का कुंड था, जो दूध था, जो नियम समय पे आकर उस कुंड को पानी को हिलाता था, और वो चंगाई को लोग प्राप्त करते थे। मैं आपको बताना मांगता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर यीशु आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहाँ पे यीशु आ गया, और यीशु ने आके उस व्यक्ति से क्या पूछा, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति के पास आया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बीमारी आपकी बड़ी होगी ना, जब समस्याएं आपकी बड़ी हुई होंगी ना, और आप विश्वास के साथ अपनी जगह पे टिके होंगे, आपके अंदर जिद होगी कि नहीं चंगाई को प्राप्त करना है, तो वो खुद आपके पास आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको आपके लिए अपने दूतों को नहीं भेजेगा, वो खुद आपके पास आएगा और खुद आपके लिए चंगाई को देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बीमार से यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अच्छा, इसको अभी भी नहीं पता है कि सामने यीशु आया हुआ है। कितनी बड़ी बात है, बताओ। यीशु सामने खड़ा हुआ है, यीशु उससे पूछ रहा है, इसको अभी भी नहीं पता तो यीशु आया हुआ, अभी भी उससे ये बात बोल रहा है कि जब तक मैं जाता हूँ तब तक भाई कोई ना कोई जाके वहाँ पे चंगाई को प्राप्त कर लेता है, और मुझे चंगाई नहीं मिल पाती। वो अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम यीशु को बता रहा है, और यीशु पलट के क्या जवाब दे रहा है, अभी भी उसको आशा है कि भैया अभी भी हम उसी से चंगे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8वें आयत में, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। मनुष्य क्या हो गया? तुरंत चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर क्या करने लगा? चलने फिरने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमें रिचुअल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सोचते रह जाएंगे कि अरे नहीं, जब पासवान प्रार्थना करेंगे तभी हमें चंगाई को मिलेगी। मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपकी प्रार्थना का उत्तर आप खुद भी मांग सकते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको खुद देगा। जब आप बीमारी में फंसे हो, समस्याओं में पड़े हो, रात का समय हो, आप इधर उधर भागने से अच्छा है आप सबसे पहले खुदा को याद करना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा को याद करना, क्योंकि जब खुदा को पहला स्थान देके उसके कार्यों को करते हैं तो खुदा अपने स्वर्ग के झरोखे को खोल देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप चंगाइयों को प्राप्त करने लग जाते हैं। यहाँ पे 38 समय बहुत लंबे समय से बीमारी में पड़ा हुआ था। एक आशा में था कि एक समय आएगा, जब वो समय आएगा तब मैं वहाँ पे उस कुंड में क्या करूँगा, डुबकी लगाऊंगा, उस कुंड में जाऊँगा ताकि मैं चंगाइयों को प्राप्त कर लूँ। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि उसका विश्वास इतना बड़ा हुआ था कि खुद यीशु को वहाँ पे चल के आना पड़ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा ने उसको चंगाइयों को दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमने 3 लोगों के बारे में जाना। पहला शख्स पहली वो स्त्री जो खुद बीमार थी लेकिन उसका विश्वास बड़ा हुआ था। दूसरी वो स्त्री जिसकी बेटी बीमार थी लेकिन उसका विश्वास बड़ा हुआ था, जिसके विश्वास ने उसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं से क्या कर दिया, चंगा कर दिया। तीसरा ये व्यक्ति जिसने एक लंबा समय दिया हुआ था, एक लंबा समय बीमारी में देखा
देखा हुआ था, 38 साल बीमारी के देखे हुए थे, लेकिन उसका विश्वास अभी भी बना हुआ था कि वो चंगाई को प्राप्त कर सकता है। उसकी जिद थी कि वो चंगाई को प्राप्त करेगा, और यहाँ पे उसने चंगाई को प्राप्त किया। अब मैं चौथे के पास जाना चाह रहा हूँ, और चौथा वो लोग हैं, और ये चौथा कोई एक सिंगल शख्स नहीं है, चौथे लोग हैं। और मैं आपको बताना मानता हूँ, आज हमें और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। आज कलीसियाओं को ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने शुरुआत में बताया कि आप समय को लेकर लोगों से बात करें, आपको जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो लोग हमें मिलेंगे मरकुस की किताब 2 अध्याय उसका 3 से 5। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उससे उधेड़ चुके तब तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। बाप रे बाप, देख रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ लोग हैं, एक लकवे का मारा हुआ रोगी है बेचारा, ठीक, वो परेशानी है, वो अपनी खाट पे लेटा हुआ है, चरपाई पे लेटा हुआ है। लोग आते हैं और लोग क्या करते हैं, अब लोग उसको जबरदस्ती यीशु के पास लेके जा रहे हैं। उसको नहीं पता लकवे के रोगी को कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसको उठाया, उसको उठाने के बाद अच्छा लोगों ने क्या किया, पहले उन लोगों ने 4 लोगों को हायर किया। मतलब उन लोगों ने, जो भीड़ थी, उस भीड़ ने क्या किया, 4 लोगों को पकड़ा, और 4 लोगों को पकड़ने के बाद जहाँ पे यीशु ठहरा हुआ था उस घर में गए। अब घर में जाने के बाद जब देखा कि भैया घर का दरवाजा तो बंद, लोग भाई पब्लिक इतनी ज़्यादा जा नहीं पा रहे थे अंदर। अब मैं आपको बताना मांगता हूँ उन्होंने क्या किया, वो छत पे चढ़ गए। लोग अपने ध्यान से, मतलब समझिएगा इस बात को कि एक रोगी है जो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ है, और वो चारपाई लिए सही तो क्या कर गए, छत पे चढ़ गए। मतलब अरे कोई चलने फिरने वाला मनुष्य होता है, आप उसको लेके जाओ, छत पे समझ में आता है। वो क्या कर रहे, उन्होंने उस आदमी को उसकी चारपाई समेत उसमें ऐसे उसको बांध दिया। बांधने के बाद वो छत पे चढ़ गए। अच्छा, अब छत पे चढ़ने के बाद तो छत से तो कोई गेट था नहीं नीचे आने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या किया, उन्होंने छत को क्या किया, खोल दिया। मतलब आप देख रहे हैं, मतलब आप किसी के घर जाओ और घर जाते हैं, दरवाजे जाते हैं कि छत से जाते हैं। आप किसी के घर जाओगे तो घर से जाने के लिए एंट्रेंस होता है, गेट होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि गेट से जाने को मिल नहीं रहा था, ये छत पे गया और छत को उखाड़ दिया। तो छत को उखाड़े दे रहे हैं घर जाने के लिए, और छत को उखाड़ने के बाद क्या किया, अच्छा ठीक है छत को उखाड़ दिया, कोई बात नहीं, आदमी ठीक ठाक चलने फिरने वाला हो तो चलो समझ में आता है खुद उतर जाएगा। इन्होंने क्या किया, उस लकवे के रोगी को क्या किया, उसकी खाट जो थी, उसकी चारपाई जो थी उसमें बांधा, और बांधने के बाद उसको नीचे लटका दिया। मतलब वो भी बेचारा बड़े सोच रहे हो क्या मेरी दुर्दशा करने में लगे हैं ये लोग। एक तो मैं बीमार, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं लकवे का मारा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ये लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोग मुझे बांध के नीचे लटका दिए। अभी तो चलो जमीन पे लेके चल रहे थे, जमीन से चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, छत पे लेके चले गए, छत पे कॉम्प्रोमाइज किया, छत से भी नीचे लटका दिया। मैं आपको बताना मानता हूँ कि ऐसे लोग खुदा चाहता है जो कई बार जो क्या करें, जो ठंडे पड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा जाके हिला दें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको जाके थोड़ा क्या करें, हिला दें, उनको थोड़ा जगा दें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसे लोग आज खुदा चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है कि ऐसे लोग कलीसियाओं में हो जो क्या करें कि अगर किसी का विश्वास ठंडा पड़ जाए तो उसको क्या करें, जबरदस्ती चलो मेरे साथ, चलो मेरे, ऐसे लोगों की जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होगा, ज़्यादा आपकी गाड़ी का पेट्रोल लगेगा, ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा समय जाएगा। मैं आपको बताना मानता हूँ कि ये समय ऐसा है कि अगर ये समय चला गया तो दोबारा नहीं आ पाएगा। अरे पेट्रोल जाएगा तो पैसा लग के दोबारा पेट्रोल गाड़ी में पड़ जाएगा। आपका मान लो जब अपनी पार्टी में जाना, आप पार्टी में भी नहीं जाएंगे, दोबारा चले जाएंगे, लेकिन अगर ये समय चला गया तो ये समय दोबारा नहीं आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना मानता हूँ कि खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे इससे पहले हमने जाना कि ठीक समय पे एक नियुक्त समय होता था, जिस समय पे स्वर्गदूत लोग आते थे, उस पानी को हिलाते थे, वो चंगाइयों को प्राप्त करते थे। मैं आपको बताना मानता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस समय आप सोचें कि नहीं हम घर पे पड़े रहेंगे, ठीक है दूसरे कामों करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये वही समय हो जब खुदा अपने लोगों से बात कर रहा हो और आप पीछे रह जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चंगाइयों को दूसरे लोग प्राप्त कर रहे हो और आप पीछे रह जाएं। मैं आपको बताना मानता हूँ कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है आपको, और खुदा मैं आपको बताना मानता हूँ कि ऐसे लोगों को खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो क्या करें, जब कोई बीमारी में पड़ा हो तो उसको इधर उधर जब वो जाए, परेशान हो रहा हो, निराश हो रहा हो, डिप्रेशन में जा रहा हो, तो लोग जाए उसको हिला देता कि अरे सुनो अभी है, एक नाम है हमारे पास, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक नाम है जो
खुदा ने हमें दिया हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जाके उसको थोड़ा हिला दे, जाके उससे बोले कि अरे निराश होने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया, अरे छत को उखाड़ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोगों ने छत को उखाड़ के फेंक दिया वहां से, और वहां से उसको नीचे लटका दिया। अरे छत तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन वो लोग इस बात के लिए जानते थे कि अगर यीशु यहाँ से चला गया तो ये चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उस शख्स के अंदर तो विश्वास नहीं था, जो बीमार था उसको तो पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, उन लोगों के अंदर विश्वास था, विश्वास करेगा, लोगों के अंदर विश्वास था, और उन लोगों के विश्वास ने उस आदमी को चंगा कर दिया जो जिसके अंदर उसको विश्वास ही, उसको पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। और यीशु ने उनका विश्वास देखकर, और यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि उस शख्स का विश्वास देखकर जो बीमारी में पड़ा था, उन लोगों का विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। अच्छा देखिए, जब चंगाई मिल गई तो चंगाई मिलने के बाद लोगों को भी बड़ी समस्या है। अच्छा, लोगों की बड़ी समस्या होती है कि जब कोई किसी के साथ सब कुछ सही होने लगता है तो बड़ा कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो आपके मनों को जांचता है, कई बार आप सोचो, अगर आप सोचो कि कई बार नहीं, हम विश्वास को नहीं, हम मजबूत नहीं बन पा रहे हैं, हम डगमगा रहे हैं, हम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनका विश्वास मजबूत है तो आप चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके साथ जो लोग खड़े हुए हैं अगर उनका विश्वास मजबूत है तो आपके बंधन खुल जाएंगे। हम अक्सर इस बात के लिए अपनी कलीसियाओं में बताना जरूरी समझते हैं, और हमारी कलीसियों में कई बार इस बात के लिए बताया जाता है कि जब कोई परेशानी में हो तो पूरी कलीसिया मिलकर उसके लिए क्या करे, प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना किस लिए करे, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर वहां उस शख्स को मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं कि आज हमें और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कलीसियाओं में ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक्साइटेड हो, जिनका विश्वास मजबूत हो, क्योंकि आपका विश्वास उस आदमी को चंगा कर रहा है जिसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका विश्वास लोगों को चंगाइयों को दे रहा है, आपका विश्वास लोगों के बंधनों को खोल रहा है, आपका विश्वास लोगों के रुके हुए कामों को खोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें और आपको ऐसा विश्वासी होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने लिए तो विश्वास है तो ठीक है, लेकिन हमें दूसरे लोगों के लिए विश्वास करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें थोड़ा उठ के सामने आने की जरूरत है, जिम्मेदारी के साथ सामने आने की जरूरत है। यदि आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, तो आपको इस बात के लिए समझने की जरूरत है कि आपका विश्वास दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे यही हुआ, उन लोगों के विश्वास ने उस आदमी को चंगाई को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, अरे इन लोगों, उनके विश्वास के कारण, यानी वो लोगों के विश्वास के कारण, विश्वास उनका था, चंगाई इनको मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमें और आपको भी ऐसे ही जिम्मेदारी के साथ चलने की जरूरत है। हमने 4 लोगों के बारे में जाना। पहला किसके बारे में जाना, उस स्त्री के बारे में जाना जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक लंबा समय उसने भी दिया हुआ था, बीमारी में घिरी हुई थी, परेशानी में घिरी हुई थी, बीमारी इतनी थी कि सब कुछ उसका खत्म हो गया था, सारी जीविका उसकी खत्म हो गई थी। इंसानी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ों को करके देख लिया था, सारे सब टोना टोका सब कुछ करा के देख लिया था, कुछ उसको चंगाई नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने क्या किया, यीशु के बारे में सुन लिया और यीशु के पास चली गई। उसका विश्वास और उसकी जिद ने उसको चंगाई को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा हमने किसके बारे में जाना, उस कनानी स्त्री के बारे में जिसके बेटी को दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो गैर जाति से बिलोंग कर रही थी और उसके अंदर एक जिद थी। वो जिद ये थी कि यीशु अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यीशु ने तो उसको बोला कि अरे तू तो जो कुत्ता है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या बोला, ठीक है मैं तेरी नज़र में कुत्ता ही सही, लेकिन तू तो स्वामी है ना, अरे तू तो प्रभु है ना, तू तो चंगाई देने वाला प्रभु है ना। और उसने क्या किया, उसने अपनी जिद उसकी ऐसी थी कि चेले उसको बोल रहे थे कि अरे यीशु उसको बोलो और जल्दी से जाए यहाँ से, लेकिन उसकी जिद थी और जिद ये थी कि वो चंगाई को यहाँ से लेकर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास इसका था, जिद इसकी थी, चंगाई उसकी बेटी को मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरा जिसके बारे में हमने जाना, उस 38 वर्ष के रोगी के बारे में जाना जिसने एक लंबा समय दिया हुआ था, उसे विश्वास में बैठा हुआ था। विश्वास इस बात का था कि
ठीक समय आने पर उसके दूध आके वो क्या करेंगे, पानी उस कुंड को, पानी को लहराएंगे, हिलाएंगे, और जैसे ही वो ठीक समय आएगा सबसे पहले मैं उतर जाऊंगा और मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगा। ये विश्वास 28 साल तक, 38 वर्ष तक उसके जीवन में बना रहा। और एक समय ऐसा आया, खुद खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, वो खुद उसने अपने बेटे को भेज दिया उसको चंगाई को देने के लिए। मैं आपको बताना मांगता हूँ, समस्याएं बड़ी होती हैं, तकलीफें बड़ी होती हैं, तो साधारण रीति से नहीं रहेंगी। वो क्या करेगी, खुद खुदा आके उसको ठीक करेगा। खुद यीशु आके उसको आपके जीवन में ठीक करेगा। चौथा हमने किनके बारे में जाना, लकवे के रोगी के बारे में जाना। वो किस प्रकार उसने चंगाई को प्राप्त किया, उसके लोगों के बाद, लोगों जो उसके साथ में थे, जो लोग थे उन्होंने 4 लोगों को हायर किया था कि वो उस खाट को उठाएं। जो 4 लोग थे उन्होंने 4 लोगों को हायर किया था कि उस खाट को उठाएं, उस खाट को उठाने के बाद उसके घर जहाँ यीशु ठहरा हुआ है वहाँ पे लेके जाएं। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमें और आपको भी थोड़ा जिद्दी होने की जरूरत है, थोड़ा जिद ठान लेने की जरूरत है। शैतान आपको कह रहा है कि यार रास्ता नहीं खुलेगा, कोई बात नहीं खुलेगा, तो हम भी उस लेवल पे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम जिस लेवल पे हमसे फाइट कर रहे हो, हम भी उस लेवल पे जाके फाइट करेंगे। तुमने दरवाजों को बंद कर दिया है, और एक दरवाजा बंद करोगे, हम दूसरे दरवाजे जाएंगे, लेकिन हम चंगाई को प्राप्त करके रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि रास्ते जब बंद हो रहे होंगे तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक सामर्थ दी हुई है, आपको एक शब्द दिया हुआ है, और वो नाम यीशु दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप जब उस यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो बंधन खुलने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और उसे कहेंगे, खुदावन हो सकता है रास्ते बंद हो हमारे, हो सकता है हमारे पास चलने फिरने के लिए कुछ भी ना हो, हमारी जीविका सारी व्यर्थ हो गई हो, सब चीजें हम कंगाली की ओर बढ़ते चले जा रहे हो, परेशानी ने हमें घेरा हुआ हो, लेकिन हमें उस स्त्री के समान विश्वास देना, ताकि जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से ही और तुझे छू लेने से चंगे हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है कि एक लंबा समय हमने बीमारी में दिया हो सकता है एक लंबे समय से हमारे काम बंद हो सकता है एक लंबे समय से हम परेशानी को झेल रहे हो, समस्याएं घेर ली हो, पैसा नहीं आ रहा हो। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अपने विश्वास को बनाए रखना, अपने विश्वास को मजबूत रखना। मैं आपको बताना मांगता हूँ, खुदा अपने स्वर्ग की जरूरत खोल कर आपकी आशीष की वर्षा करना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है कि कोई ऐसा आपके मिलने वाले में परेशानी को झेल रहा हो, कोई जानने वाले में आपके परेशानी को झेल रहा हो। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आपका विश्वास उसके लिए चंगाई को देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है अपने घर में कोई शख्स परेशानी से घिरा हो, बीमारी को झेल रहा हो, तकलीफ में फंसा हो, उसके बंधन बंधे हुए हो। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आपका विश्वास और आपकी प्रार्थनाएं उसको वहाँ चंगाई को दे रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदा ऐसे लोगों को चाहता है कि वो जो लोग उत्साहिता के साथ और खुदा के की नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदा ऐसे लोगों को चाहता है कि जो दूसरों के लिए विश्वास को करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदा चाहता है जो दूसरे लोगों को सही राह पे लेके चले आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।